दूसरा तो बन ही जाएगा। चौथा क्या कहता है? चलो पहले पांचवा लगाएंगे फिर चौथा लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ लेकिन उसमें जगह नहीं, इसलिए पहले पांचवा बताएंगे, ठीक है ना? ये बोलता है 35, 39, 41, 27 तथा एक्स का औसत 38 है, यानी इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो कितना मिलेगा? तो ला लो। कितना देते? तो 200 में तो पहले ले आए थे। 200 में तो अभी तक चला ना, ऐसा बोलना चाहिए। तो क्या मतलब थोड़ी नहीं लगेगा। जैसे 200 को मंगवाए थे ना उस समय। चलो देखो क्या बोल रहा है, पहले समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है? 35, 39, 41, 27 तथा एक्स का औसत, यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और एक्स को जोड़ेंगे तो उनका औसत क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कितनी संख्याएं हैं बता दीजिए। कितनी संख्याएं हैं? ये बात समझ में आती है ना? 1 2 3 4 और एक्स को भुला दोगे क्या? एक्स भी कोई ना कोई संख्या है, एक्स भी कोई ना कोई संख्या है और उसमें भाग देंगे 5 का, तो हमको कितना मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो चलो ठीक है, औसत बराबर पहले हम क्या करें, औसत बराबर 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 27 प्लस एक्स। ये बात समझ में आती है? इन सबको जोड़ना पड़ेगा और भाग किसका देना है? 1 2 3 4 5 का देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हमको क्या औसत मालूम है, कितना दिया है औसत? इन सब का औसत कितना है? 38 बराबर, जोड़ दें इसको तो एक से तो जुड़ेगा नहीं, तो 7 1 8 9 8 17 17 5 22 की 2 हासिल आई, 2 2 2 4 4 8 3 11 11 3 14 प्लस एक्स तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब बटा क्या हो जाएगा? इधर देखिए हमारे पास संख्या क्या है? 38 इधर है, 5 इधर, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इधर क्या करेगा? 38 गुणे 5 बराबर क्या बचा? 142 प्लस एक्स। गलत है, प्रिंट निकाले, ठीक ठीक। ये बात समझ में आई? अब क्या हुआ, यहाँ देखिए गुणा है, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस। तो हमें एक्स का मान निकालना है, नहीं निकालना है? एक्स को एक तरफ कर दें, तो चलो भैया हमने एक्स को एक तरफ कर दिया। इधर क्या बचा? 38, 38 गुणे 5 करो, कितना आएगा? 5 8 40, शून्य हासिल आए 4, 5 से 15 4, ये प्लस हो रहा था 142, इधर क्या होगा? तो 10 में 0 गया, 10 में 2 गया, 9 में तो अब 8 हो जाएगा, 8 में 4 गया और 1 में गया, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? पहले बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको मालूम है औसत बराबर क्या, सारी संख्याओं को जोड़ो और उसमें जितनी संख्या उसको अब दे दो। तो संख्या में सिर्फ संख्या ना दिमाग लगाइएगा, संख्या का मतलब सिर्फ संख्या दिमाग में नहीं रखिएगा, एक्स वाई जेड भी हो सकता है।
तभी तो वहां संख्या 4 दिखा रहा था। बन जाएगा। जनरेटर बंद होगा इस वजह से नहीं चल रहा। जनरेटर जैसे चालू होगा तो चालू हो जाएगा। तार निकाल लिए हैं। अच्छा हाँ ठीक। बात समझ में आई। हमने क्या बोला, नंबर बस हमारे लिए नहीं जरूरी है, ये एक्स का भी मान हमें निकालना था, एक्स नंबर ही है। एक्स का मान निकाला ना हमने, क्या आया 48। क्या आया लिखेंगे। देखिए हो गया। ठीक है। हाँ वजह वही है, दे दो फिर आप। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 बात करनी थी। क्या कहता है 4। इसमें देखो क्या दिया, बात उसी स्टाइल में क्या है, 7 11 15 एक्स 14 21 25 का औसत। ठीक है ना, लिखे पहले 7 11 15, सिंपली औसत लगा दे क्या, काहे को दिमाग लगाए ज्यादा। औसत बराबर क्या होता है, 7 11 15 एक्स 14 21 25 का औसत कितना है। तो एक्स का मान निकाले तो हम तो क्या करना, इन सबको जोड़ना ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद किसका भाग देना बता दीजिए मुझे जरा। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, हाँ ना, यही दिमाग में रखिएगा, एक्स संख्या है, एक्स क्या है, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत। औसत कितना है पहले से बताया 15। औसत कितना बताया है, बताया नहीं बताया है, यानी 15 बराबर, क्या हो जाएगा 15 बराबर, 15 बराबर, जोड़ेंगे अपन लोग ना, 5 1 6 4 10 5 15 1 16 और 16 7 3 हासिलाई 2।
ठीक है ना, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 1 9। ये बात क्लियर है। अभी प्लस भी करना है, प्लस क्या है, अब बटा भी करना है, कितना है, अगले स्टेप में क्या होगा अब देखिए, 15 का गुणा 7 से हो जाएगा कि नहीं होगा, 93 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, 15 सत्ते 105 लिख सकते हैं। 93 माइनस कर रहा था, इधर क्या करेगा, अरे यार सॉरी, क्या करेगा, माइनस करेगा ना, उधर प्लस कर रहा था, इधर क्या करेगा, बराबर क्या बचेगा x। 105 में 93 हम घटा दें, 5 में 3 गया, दो आया, अभी क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में 9 गया, कैसे हो रहा है यार, हाँ, उधार नहीं लिया, उधार नहीं लिया था, उधार नहीं, तो 10 हो जाए, 10 में 9 गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या, ये बात क्लियर, ये बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, अगला लगाओ, अंश कुमार गुप्ता जी। चलिए आगे बात करें, ये ले लिया आपने, अगला कौन सा क्वेश्चन, 6 बन गया क्या, कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा, ठीक है ना, स्कोर्स स्कोर्स स्कोर होता है ना, यानी ये सब दिया दिन का जोड़ के कितना, 2 4 6 7, 7 का भाग दे तो कैंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, अगला दिया है, ये भी उसी स्टाइल में आप करिए, जोड़ना है पहले सब, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भाग देना है, किसका भाग देना है, तो जोड़ो पहले, जब नंबर बहुत सारे रहे तो नंबर लिखने के बाद चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, ठीक है ना, 836 375, ओके, देख लीजिए, 3 4 3 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 5 27 से 28 29 30 31 की एक हासिल आई 3, 5 3 8 2 10 5 15, 5 3 8 2 10 5 15 3 18 3 21 28 4 32 32 6 38 की 3 2 5 6 2 8 5 13 13 8 21 21 3 24 25 4 29 29 30 6 36,
अब देखो, 9 चौको 36, 9 चौको 8 आया, भाग न खाया, 9 नवा, ठीक है, 4 0 आया आंसर। देखो जल्दी का काम शैतान का, बड़े बुजुर्ग क्या करें। मार्क्स हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अच्छी बात, ये बात बनी, ये बन गई। आगे बढ़े, 47 बताए। अरे इसीलिए आप लोग दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि रहते कहीं और हो, सोचते कहीं और हो, रहते कहीं और हो, सोचते कहीं और हो, इसलिए काम नहीं करता दिमाग। हाँ चलो अब देखो, एक परीक्षार्थी साथ रही, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः इतने 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 अंक प्राप्त हुए, तो उसका औसत प्राप्तांक होगा। औसत निकालो यार, निकालो फटाफट जल्दी से, आलू तो होशियार बच्चे हैं। आज एक गुड़िया आने वाली थी, नहीं आई। 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 की सुना से 2 6 4 10 5 15 5। अब किससे भाग देना है हमें, 1 2 3 4, 0 और 0 गया, 4 1 4, 4 5 6 20। हाँ यार ये भी ठीक, ठीक है। अगला, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। ये बोला 10 से नीचे, क्या बोला, देखो प्रश्न जो बोला वही करना है। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत, सम संख्या किसे बोलते हैं, 2 4 6 8 का औसत निकालना। क्या निकालना है, तो पहले 2 4 6 8, 10 तो 10 के बराबर है, इसे 10 नहीं आएगा, जोड़ो, 8 से 14 4 18 2, कितनी संख्या है, 2 2 4। ठीक है, बराबर बराबर। जल्दी करोगे तो जल्दी करो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि गलत नहीं करना है। गलत करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में गलत कर देते हो। चलो अगला, पहले 11 फिर 10, पहले 11 फिर 10। यार प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, क्या बोला, प्रथम 6 सम संख्या, पहली संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 12, कितने हुए, 2 4 6 हो गए, 6 ही पूछा था, 2 4 तो 6 6 12 8 20 20 2 2 आया, 3 और 1 कितनी संख्या थी, जोड़ ना पाओगे यार। 42 में किसका भाग देना है, 6 का पहाड़ पढ़ो, 6 सका 6 सका, इनको अलग से सुटाई करना पड़ेगा मुझे, ध्यान रखिएगा, घर में जाकर शिकायत करिएगा। 6 सका 49 बता रहे, चलो कोई बात नहीं, बात क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ 10वां बताना था ना, दसवां क्या बोलता है,
छह संख्याओं का औसत 30 है। क्या बोला? तो ठीक है, हमने माना, इधर देखिए, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 संख्या हो गई। इनका औसत कितना है? तो कुल योग कितना हो जाएगा? औसत बराबर कितना दिया है? 30। तो कुल मान बराबर कितना होगा बताइए जल्दी से। 30 गुणे कितनी संख्या है? 6। 3 संग 18 होगा कि नहीं होगा? पहले बता दो, इससे बात समझ में आई? प्रथम वो बोला 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा? 30 गुणे 6, 3 संग 18 यानी 180 हो गया। एक बार क्लियर सबको? अब बोलता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, यानी प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो लिख दो भैया, प्रथम 4 संख्याओं का औसत। चल जाएगा? क्या लिखा मैंने? कितना है? 25। तो कुल मान बराबर, आप चाहे तो दूसरे लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मान बराबर क्या होगा? 25 गुणे 4 बराबर, यानी इन चारों संख्याओं का योग कितना है? ये बात समझ में आती है? अब ये बोलता है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, यानी अगर देखा जाए तो देखिएगा इस 3 संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है भैया, तो ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत चल जाएगा। क्या लिखा है? कितना है? 35 है। तो कुल मान बराबर 35 गुणे 3 बराबर, इधर लिख दो, पहले बताते हैं। तो चौथी संख्या क्या होगी? कौन सी बोला? तो पहली बार बताया तो उसने बोला ए बी सी डी का मान बताया ना, तो दूसरी बार आप बता दे डी ई एफ का मान बताया। अब बोलता डी का मान बताओ, क्या बोलता है वो? सर इसी कलर से लिखिए। डी का मान कितना लिख लो, फिर बताएं। लिखो। लिख ली। क्या करें सर, हम तो कर करेंगे सब, लेकिन कैसे? लिख लिया? चलो बात सुनो पहले। हमको मालूम है कि ए बी सी डी का मान कितना है। ए बी सी डी का मान मालूम है, डी का मान घटा दे। तो क्या हो? डी मालूम है कि डी कितना है, वही तो निकालना है। 7 का मान रुक जाओ सर, रुक जाओ। बात करें तो ये क्या बोलता है कि ए बी सी डी का मान कितना है? देखो निकाला हमने 100। ठीक है, तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? हमको मालूम है कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि यहां से लेके यहां तक का मान बराबर कितना है कि नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन को लिख के जरूर से सॉल्व करिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? अभी बताइए, हमको ये भी मालूम है कि ए बी सी डी का मान कितना है, मालूम नहीं? मालूम ए बी सी डी का मान मालूम है कि नहीं मालूम? तो ये बताओ, अगर हम इसमें 180 में इतने का मान घटा दे तो कितना मान आएगा? यहां से लेके यहां तक कितना मान है? 180। उसमें अगर ए बी सी डी घटा दें तो कितना मान हो जाएगा? कितना घटाना है हमें?
इतना हटा दी तो बचेगा क्या? हाँ, क्या बचा? ई और एफ। अब ये बताओ, हमें टी ई एफ का मान मालूम है ना, तो उसमें ई और एफ हटा देंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले फिर से समझिए आप, हमको पूरा मान मालूम है, पूरे मान में आप क्या घटा दीजिए, कोई भी चाहिए घटा दो चाहिए, लेकिन एक को मान के चल, एक को लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान क्या कर देंगे, घटा देंगे। बचेगा क्या हमारा, ई और एफ का मान? बचेगा नहीं, माने बचेगा। अब ई एफ का मान किस में घटा देंगे, टी ई एफ, 3 अंकों वाले में, तो पता चल जाएगा। तो इसको पहले हम प्रथम 4 है, अंतिम 3 लिखा है ना। चलो आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो पहले हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों का मान बराबर, अंतिम 2 अंकों का मान कैसे निकलेगा, ये वाला मान, कुल मान माइनस 4 अंकों का मान, कुल मान माइनस, लिख देते हैं, कुल मान माइनस प्रथम 4 अंकों का, ठीक है। तो लिख देते हैं, कुल मान कितना था हमारा, 180 था, प्रथम 4 अंकों का मान कितना था, 100 था, तो बराबर कितना मिल गया, मिला कि नहीं मिला? मिला। अब चौथे अंक का मान, एबीसीडी हमने इसीलिए लिखा था, ठीक है ना, तो चौथे संख्या बराबर अंतिम 3 अंकों का मान माइनस अंतिम 2 अंकों का मान। अंतिम 3 अंकों का मान क्या है, लिखा है 105, अंतिम, जी सर, माइनस अंतिम 2, हाँ, क्या हुआ देखिए, अंतिम संख्या 3 संख्याओं का मान कितना था, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, हाँ, नहीं आता तो मैं जब पूछता हूँ तो आप बोल देते हाँ, तो क्या करें हम, अंकों का मान बोल भी तो रहा हूँ, बोल भी तो रहा हूँ।
फोन लगा लीजिए, अगर ना हो अपनी बात में तो बात को लगा। 105 माइनस कितना निकाला हमने अभिमान 80, कितना निकाला? बराबर 25। 5 में 0 गया, 5 5 10 में 8 गया, 2 बस काम खत्म। यही आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जब तक आप पहले वाले फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो रखने पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? वो जो लाइन खींच के हमने बताया है। भैया आप कर क्यों रहे हैं ऐसा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह से कुल मान हमको मालूम चल गया 180, जिसमें से पहले 4 अंकों का मान पता चल गया, उसको घटा दिए तो क्या मिल गया? लास्ट के 2 अंक। अब हमें 3 अंकों का मान मालूम था तो उसमें 2 अंक हमने क्या कर दिए? अब इसको अगर मान लीजिए आपको सिर्फ समझना था, लिखना नहीं था, तब क्या करते? तब फटाक से चला जाता। अगर आपको समझ में आ गई चीजें, याद नहीं करना है, तो क्या करते हैं आप? क्या पहले 180 में घटा देते क्या? ये जो एक 4 अंकों का मान है, 4 अंकों का मान क्या निकला था? 100। क्या आ गया? आ गया। अब 80 ई और एक्स का मान हो गया, तो 3 अंकों का मान कितना था? 105। 105 में 80 घटा देते, बस आ गया आंसर। तो लिखने के लिए टाइम लग रहा है ना, पर हमें मेन समझना क्या है कि इतना है हमारे पास, इसमें इतना घटा देना, जो आएगा ये हो जाएगा, ये इसको घटा देना किसमें? इस तीनों में से, बस आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसी तरह बहुत आंसर आ रहा है। लिख लिया इसको आपने? हो गया? हाँ ये तो सरल है ना, इसमें क्या है? चलो 12 नंबर लगाओ। ये बोलता है 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा? 3 से भाग देना पड़ेगा। कितने संख्याएं हैं? योगफल में कितने का भाग दोगे? नहीं समझ में आई बात? बोलो तो 3 6 का औसत निकालने के लिए इनके योग में कितने का भाग दोगे? योग यानी पहले जोड़ेंगे, फिर 3 संख्याएं तो 3 का भाग देंगे, जो भी चीज है। तो भाग, ये बोले भाग कितने से दोगे? 3 से भाग देंगे, यही देंगे। समझ में आई बात? ठीक, अगला देखिए। अभी बोलता है 12.5, 11.75, 9.5, 8.5 तथा 7 का औसत, तो जोड़ो सबका, सबको जोड़िए, जोड़िए। 12 ध्यान रखना दशमलव कहाँ लगाना है। 12.7, 9.5, 8.5 और ये क्या हो गया? 7। तो ये 5 हमारा हो जाएगा। 5 3 15, 15 7, 22 की 2 हाथ सिलाएं, 2 2 2 4 1 5, 9 5 14, 14 8 22, 22 7 29 की 9 हाथ सिलाएं, 2 1 3 और 1 4, 49.25। हाँ ऐसा तो गलत बात है, आपको दोबारा फोन लगा लीजिए या नेटवर्क की दिक्कत है। कॉन्फ्रेंस में ले हो, चलो इस लगाओ। सर नहीं दिया है। ठीक है ना? अब क्या करना है हमें? औसत ना निकालना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। किसको लगाए? तो आकाश को लगा लो ना।
चलो ठीक। पॉइंट एक बार काटे पन्नमा 45 कितने बचा? 5 अठे 40, 2 25 50 बटा। कहाँ है साहेब? हाँ चले जाओ ना बच्चे को लेने। कहाँ हो आप? ठीक है। क्या 2 अंक है क्या? 9 दशमलव नहीं दिया क्या? आया है सर? नहीं आ रही है तो फिर या तो मैं खड़ा हूँ, चलो आप जैसे उसे स्कूल ले इसमें बैठो, इसमें बैठे आराम से बैठो, इसमें बैठे। ये बन जाएगा। क्लियर है? थोड़े बन रहा है। नंबर जवाब का क्या दिक्कत हो जाती है? नंबर लाने में क्यों दिक्कत हो जाती है? चलो 4 संख्याओं में से संख्या का कितनी है? 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताओ। लगाओ दिमाग। इसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने कौन सा सॉल्व किया था? एबीसीडी वाला। ठीक है ना? बात करें? चलो यहाँ देखिए। हाँ लिखेंगे तभी बनेगा। ए बी सी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? बोलता 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, यानी प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत 15। कुल मान कितना होगा? 15 गुणे 3 बराबर। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? चलो हमको पता चल गया इन तीनों का योग कितना है? 15। नहीं यही रहना है, कहीं भागना नहीं है। और लिखने में ध्यान दो, समझने में ध्यान दो, ज्यादा जरूरी है। इन तीनों का योग कितना है? ठीक है चलो। अच्छा ये बोलता है प्रथम 3 अंकों का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत, यानी बी सी डी इनका औसत 16 है। अंतिम उसमें आधा मिट जाएगा ना, परेशान। 3 अंकों का औसत कितना है? 16। 3 अंकों का औसत तो कुल मान कितना होगा बताइए? दोनों तिया यानी बात समझ, इनका 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 योग कितना है? 48। यदि अंतिम संख्या 19 हो, यानी डी का मान कितना है? यानी डी हमको मालूम चल गया है। तो बोला यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताओ। प्रथम संख्या ठीक है। ये बताइए हमको ए का मान निकालना है, इसका मतलब ये बात समझ आई बात? तो हमको ये देखिए कि यदि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का मान मालूम हो और इतना घटा दें तो हमारा ये निकल आएगा। पहले बताइए हमको ए बी सी मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है कितना है? प्रथम 3 अंकों का औसत 15 था, अकुल मान कितना है? तो चारों अंकों का योग कितना होगा? जोड़ देंगे किसको?
45 और 19 को, किसको? बात समझ क्या बोल रहे हैं हम? हमको यहां से लेके यहां तक का मान मालूम है ना? प्रथम 3 अंकों का योग कितना है? 45। और अंतिम में लास्ट में बता रहा कि अंतिम संख्या का मान कितना है? तो कुल मान कितना हो जाएगा? निकाले? निकाले ना निकाले? 4 या चारों संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? 45 प्लस 19 बराबर 9 5 13 9 5 14, 4 हासिल आए 1 2 4 2 6 64 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ? यानी हमको पता चल गया यहां से लेके चारों अंकों का मान मालूम चल गया। 3 अंकों को माइनस कर दो, 3 अंकों का मान माइनस कर देना तो प्रथम संख्या बराबर लिखते हैं कुल मान माइनस, कुल मान में किसको माइनस करोगे? अंतिम 3 संख्या को। अंतिम अंतिम 3 संख्या का मान। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है, मान माइनस कर दीजिए। कुल मान कितना है बताइए? 64 है माइनस अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना था? 14 में 8 गया और 5 में 4 गया, यही आंसर। याद नहीं रहेगा, याद ना रहेगा तो ये तो ड्रा नहीं कर पाओगे, ये तो बनेगा नहीं, नतीजे होंगे। मेन यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं है तो इससे ना समझोगे। हो गया, अभी मौका मिलेगा ना, मौका मिलेगा ना। ठीक है, आप बन गया ये लिख लिया आपने? लिखो जल्दी। ये कौन सा क्वेश्चन था? अगला लगाते जाओ। ये प्रश्न जो बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो ठीक है, हमने लिख दिया 50। भैया आंसर कैसे, आप सिर्फ गुणा भाग करें, कैसे पता चले क्या कर रहे हो? नहीं लिखो, पता नहीं चले क्या कर रहे हो। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो कुल मान कितना है? कितना होगा? 38 गुणे बराबर, पहले तो 0 ही आ जाएगा ना। 5 8 40 की शून्य हासिल आई 4 और 5 3 15 4। बताओ किसी की दिक्कत हो तो। यानी 50 संख्याओं का योग 1900 है। कितना है? अब वो बोलता है आगे, यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। यानी पहले कितनी संख्या थी? पहले कितनी संख्या थी? उनमें से कितनी संख्याओं छोड़ दिया गया? 2 संख्याओं को।
कितनी संख्याओं को? तो कितनी संख्या बचेगी? कितनी बचेगी? और कुल मान घटेगा ना, कुछ न कुछ घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये वो तो शेष संख्याओं का औसत होगा। तो पहले घटा दीजिए, कितना? 45 तथा 55 को छोड़ने पर कुल मान बराबर 1900 रहेगा। 1900 में घटाना करें किसको घटाना पड़ेगा? 45 55 मिला कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 45 55 मिला कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आती है? तो माइनस कर दिया क्या? 45 तथा 55 को छोड़ने पर कुल मान कितना हो जाएगा? आसमी समझ में आई बात? कैसे आया? अब बोलता है तो शेष संख्याओं का औसत। शेष संख्याओं का औसत मतलब कुल मान बटा कुल संख्या। कुल मान कितना बचा है? 1800। कुल संख्या कितनी बची है? 19 कैसे बच, बताइए मुझे। पहले कितनी संख्याएं थी? तो कितनी घटा दी आपने? हाँ, औसत बराबर 1800 बटा 48। बताओ किसी की दिक्कत हो तो। 1800 कहाँ से आया मालूम है? 48 कहाँ से आया मालूम है? पहले 50 था, दो संख्याओं को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। बचा 48। अब हटा दीजिए तो कटेगा किससे? पहले तो उसे काटें। 2 दूना 2 चौको 2 नमा 00 कट गया। फिर से 2 से कटेगा। 2 एक कम 2 दूना 2 चौको 2 पंचा, अभी भी कट जाएगा। 2 छक्के 2 दूना 2 2 सत्ते 2 दूना 4 2 दूना 2 पंचा, अब नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 2 2 4 5 कट जाएगा। 3 से कटेगा नहीं कटेगा? 3 दूनी है ना, 3 3 सते। अब बचा के 75 भागे 2 बचा ना, कितना बचा? बराबर 75 भागे 2 बराबर कितना होता है बता दीजिए। 36 दूना 72, 37 दूना 74, 37.5 आएगा आंसर। 75 में 2 का भागफल कितना आएगा? आएगा ना आएगा? देखो दिया है आंसर। क्या बोले रोशनी? क्या सोचा था? चलो सॉल्व करो। 4 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या 30 है। शांत रहो, अपना करो, ठीक है? बात ना करना। सही बहुत आसान है। सवाल करो ना, बात मत करो, सवाल करो। अगला लगाओ।
18 अब तक बैठ के टाइम no answer. इनका नाम नहीं ना होगा सर बताएं चालू करो, बात नहीं। बताता हूँ, बताता हूँ। 27 प्लस 3 कर देंगे आप मच्छरों की आज आ जा रहे हैं ये मच्छर काटने से मेरा नहीं तो माना ये भी सही सर ये क्या करना है कर रहे हो आप लोग? 80 मिल रहा था, 80। हाँ देवांश को बहुत हंसी आ रही है पीछे बैठे अगला लगाओ ना, वो वाला है तो अगला लगाओ। जो बनता वो लगाओ। सर अगला लगा सर फिर अगले का अगला नहीं करना अगले का उसका भी करना चलो देखो, 18 नंबर बात करना था ना। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है।
इनमें सबसे बड़ी संख्या है। 4 क्रमागत सम संख्या है, यानी 2 4 6 जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है। मान लीजिए पहली कोई हमारी सम संख्या 2 है तो अगली हमारी होगी 4। अगर पहली 10 है तो अगली कौन सी होगी? 12 होगी, फिर 14 होगी, 16, ऐसा होगा ना। तो यानी अगर हमने माना, क्या माना? माना बड़ी संख्या पहली संख्या x है, ठीक है ना। तो दूसरी कौन सी होगी? x+2 होगा। दूसरी कौन सी होगी? x+2 ठीक है ना। तीसरी x+4। तो तीसरी x+3 4। क्यों होगा? बात समझ में आ रही है? यस सर। 2 क्योंकि सम संख्या है ना। यस सर। और चौथी कौन सी होगी? 5 6 x+6। अब इन सब को अगर हम क्या करते हैं, जोड़ने के बाद 4 से भाग देते हैं तो हमको औसत क्या मिलता है? सबको जोड़ो पहले। औसत बराबर कितना है? x+x+2 x+4 x+6। क्लियर है? बटे कितनी संख्याएं हैं? 4। जोड़िए। औसत पहले से दिया कितना? 27। क्या दिया है? x x मिला के 2x 3x 4x। क्या हो जाएगा? प्लस 2 4 2 6 6 6 12। बताओ यहां से कोई दिक्कत किसी को? बटा 4। क्लियर है? 4 से 4 अब क्या करेंगे? 27 को गुणा करेंगे 4 से। सर ऊपर भाग कर रहा था, नीचे गुणा करेंगे। बराबर 4x+12 हो जाएगा। 27 चौको निकालो। 4 7 28 की 8 हासिल आई 2 4 दूना 8 2 10। क्लियर है? अच्छा 108 आ गया। माइनस कर दें यहीं पे -12, क्योंकि उधर प्लस कर रहा है। बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4। क्लियर है? माइनस करिए। 8 में 2 गया 6 और 10 में 1 गया। क्लियर है? अब इधर क्या 4 गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा? बराबर बराबर क्या होगा? तो 4 का भाग दो। 4 दूना 4 चौको नहीं है आंसर 24। x बराबर क्या होगा? लेकिन ये क्या हुआ है? सबसे पहली संख्या है। माना पहली संख्या क्या है? x। तो x बराबर क्या हो गया? आंसर दिया होगा सर 24। नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। हमसे प्रश्न को फिर से पढ़ो। सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है? बड़ी तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? x+6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? x+। बड़ी संख्या बराबर x+ बराबर x यानी 24 + 6 = दिया है आंसर। ये आंसर होगा। देखो आज के लिए इतना ही। प्लीज चुका देते।